How long is your dick? तो watch your parents have every day for the rest of your life. कभी वजाइना देखी है मां से निकलने के बाद लौड़े? पति परमेश्वर चाहिए मुझे, बताओ कहाँ से मिलेगा? 6 फुट 4। हेलो फोक्स, जो वीडियो आप देख रहे हो ना, ये वीडियो है इंडिया गोट लैटिन नाम का शो है, जिसमें आपके फेमस यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर आप कह सकते हो रणबीर अलाहाबादिया, जो कि बियर बाइसेप्स के नाम से जाना जाता है, उसने कुछ ऐसा कमेंट करा कि पूरे देश में बवाल मच गया कि आखिर फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि हमारे बोलने की आज़ादी जो है वो किस लिमिट तक है, और हम जब कोई कंटेंट बना रहे हैं पब्लिकली, उस कंटेंट की लिमिटेशन क्या है। और इसके साथ आपने जिस लड़की को देखा, उस लड़की का नाम है अपूर्वा मुखीजा, जो कि सोशल मीडिया पे एज अ रेबल किड के नाम से जानी जाती है। तो आपको मैं पहले पूरा मामला समझाता हूँ कि आखिर हुआ क्या है, उसके बाद अपन लोग बात करेंगे, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि आखिर क्या गलत है और क्या सही है हमारे लिए या हमारे कल्चर के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए, या फिर इंटरनेट क्या कहना चाहता है, या फिर बाद में आपकी राय भी जानेंगे कमेंट से थ्रू। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को जानना। तो होता क्या है कि इंडिया गोट लैटिन नाम का शो है, जहाँ ये 5 इन्फ्लुएंसर, जिसमें रणबीर अलाहाबादिया, आशीष चंचलानी, समय रैना, अपूर्वा मुखीजा और एक जसप्रीत सिंह नाम का कॉमेडियन है, वो जाते हैं शो पे। इस शो का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है कि आप जहाँ पे 5 जजेस बैठे होते हैं, कुछ कॉन्टेस्टेंट आएगा, वो परफॉर्म करेगा, फिर जजेस को रिमार्क्स पास करना और उसके ऊपर कुछ मार्क्स देने हैं। उसी दौरान क्या होता है कि रणबीर अलाहाबादिया एक कॉन्टेस्टेंट को देख के उससे बात करते हुए कहता है कि आप क्या अपने माता पिता के साथ जो सेक्स करते हैं उसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हो। इसके अलावा वो माता पिता के प्राइवेट पार्ट को लेके, उनके सेक्सुअल लाइफ को लेके, प्लस साथ में अपने प्राइवेट पार्ट को लेके, अपने 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 जो सेक्सुअल डिजायर है उसको लेके वो बात करता है। और वो काफ़ी लंबा चौड़ा डिस्कशन आप सिर्फ एक कॉन्टेस्टेंट के साथ नहीं, काफ़ी 3-4 कॉन्टेस्टेंट जो आते हैं उसके साथ वो करता है कि प्राइवेट पार्ट क्या होता है, न्यूडिटी क्या होता है। वो क्लिप जैसे इंटरनेट पे आती है वो वायरल हो जाती है, और जैसे इंटरनेट पे वायरल होती है ये विवाद खड़ा हो जाता है इंटरनेट पे कि आखिर हमारे बोलने की समय सीमा क्या है। अगर हम कोई शो बना रहे हैं या फिर डार्क कॉमेडी के नाम पे भी कोई कंटेंट बना रहे हैं, तो उस डार्क कॉमेडी का लिमिटेशन क्या है। फिर दूसरी तरफ आप जिस लड़की को आप देख रहे हो, उसका नाम अपूर्वा मुखीजा है, वो भी एक कॉन्टेस्टेंट के साथ बैठ के उसके प्राइवेट पार्ट, उसके माता पिता के प्राइवेट पार्ट को लेके, उनके सेक्सुअल लाइफ को लेके और अपने सेक्सुअल लाइफ को लेकर वो खुल के बात करती है, जहाँ शायद आप और हम उस शो को घर में बैठ के तो नहीं देख पाएंगे अपने पेरेंट्स के साथ या अपने सिबलिंग्स के साथ, शायद आप नहीं देख सक पाओगे। क्योंकि और जब ये बवाल कटा तो पूरा इंटरनेट पे बवाल खड़ा हो गया कि आखिर हम कब तक डार्क कॉमेडी के नाम पे कुछ भी सुन सकते हैं, और हमारा जो जनरेशन है, जो हमारे जो स्मार्टफोन यूजर है इंडिया में, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इसको लेकर बवाल करता है और पूरे देश में हंगामा मचता है। और उसके बाद इस शो के खिलाफ FIR दर्ज की जाती है महाराष्ट्र में, असम में, और कुल मिला के 5 अलग स्टेट में शो के लेके FIR करता है, जहां महाराष्ट्र के CM का खुद बड़ा बयान आता है कि हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होगी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच किसी भी शो में क्या होना चाहिए। अगर कोई जज या कॉन्टेस्टेंट कुछ बोल रहा है तो उसे हम किस तरह का दिखा सकते हैं ऑडियंस को, उसको लेके उनका बयान आता है। और फिर धीरे धीरे इस शो को लेके पूरे देश में बवाल मच जाता है, और जहाँ तक बात है वहाँ तक निगेटिव इम्पैक्ट ही पूरे देश को पड़ रहा है इस शो से ऊपर। और उसके बाद फिलहाल फिर यूट्यूब ने आके इनके वीडियो को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाता है, इस वीडियो को। फिर इनके ऊपर FIR करता है, जहाँ इनके घर पे पुलिस जाती है, जहाँ ये शो हो रहा होता है वहाँ पुलिस जाके पहले उस जगह को सील करती है, और उसके बाद अभी ये प्रोसेस ऑनगोइंग है। अब बात करती है तो होगी पूरे मुद्दे की बात। अब अपन बात करते हैं कि आखिर इसमें गलती क्या है। अगर मैं इन्फ्लुएंसर हूँ या कोई भी बंदा इन्फ्लुएंसर जिसका ऑडियंस का सर्कल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसके आप देखोगे यूट्यूब पे तो 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। 10 मिलियन का मतलब समझ सकते हो कितना बड़ा फैन बेस है। अगर वो बंदा कोई बात बोल रहा हो और उसका अगर 10% भी एंगेजमेंट, अगर 10% लोग उसकी बात को मानेंगे, तो शायद हमारा कल्चर काफ़ी हद तक बिगड़ जाएगा। और यही बात को लेकर डिस्कशन चल रही है कि क्या हम अपने माँ बाप के सेक्सुअल लाइफ को लेके, क्या हम अपनी सेक्सुअल लाइफ को खुल के बात कर सकते हैं, और अगर खुल के बात कर सकते हैं तो उसकी लिमिटेशन क्या है, कहाँ तक कर सकते हैं। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर या तो एज लिमिट डालना होगा। अगर आप एज लिमिट नहीं डालोगे तो जो बच्चे जिनके पास स्मार्टफोन जो चला रहे हैं अपने घर में लेके, वो भी देख सकते हो कंटेंट, क्योंकि आज हर किसी के पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट सबके पास है, और एक्सेस कंटेंट का किसी के पास कुछ भी आ सकता है। कभी भी जब आप फीड चलाते हो तो आपको भी नहीं पता था कि फीड में कब कौन सा कंटेंट आ जाएगा, और वो दिखेगा तो इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा आपकी जनरेशन पे। चाहे आपका यंग जनरेशन हो, जो 10 to 20 के बीच का जनरेशन होगा, उन्हें जरूर इम्पैक्ट पड़ेगा। जो 20 से 25 के बीच में होंगे उन्हें जरूर इम्पैक्ट पड़ेगा उसके कंटेंट का। कि आखिर जब इतने बड़े लोग, जो इतने बड़े नाम हैं, जिनसे मोदी को अवार्ड मिला है, जो इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, जो इतने बड़े सेलिब्रिटी से मिल चुके हैं, जो इतने बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स मिल चुके हैं, अगर वो इस तरह की बातें कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो उससे क्या होता है कि बच्चे, आप, मैं, कोई भी इंसान उससे एक्साइटेड होकर, उससे इंस्पायर होकर वो भी उस तरह का कंटेंट बनाएगा, वो भी उस तरह की बातें कहेगा। क्योंकि जब वो देख रहा है कि उस तरह की बातें कहने पे उन्हें व्यूज़ भी मिल रहे हैं, पैसे भी आ रहे हैं, और लोग उनके बारे में बात भी कर रहे हैं और कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है,
तो इसी बात को लेकर दिक्कत है कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच में हम कुछ भी बोलना शुरू कर देंगे तो आप किसी को रोक नहीं सकते हो। कोई भी इंसान कुछ भी बोल सकता है, फिर वहाँ आप कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट को आप क्लियर नहीं कर पाओगे। वही बात करती इस लड़की की, अपूर्वा मिथिला की। इसका भी काम यही है। इसका जब आप इंस्टाग्राम खोलोगे इस इन्फ्लुएंसर का, इसका काम ही यही है, जहाँ वो अपने स्किन शो करती है, जहाँ वो उस तरह कंटेंट डालती है जहाँ जिस कंटेंट से आज का जनरेशन सिर्फ ये समझेगा कि मुझे स्किन दिखाने से, मुझे वल्गर बातें करने से, मुझे अपने साइड का वो नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाने से मुझे व्यूज आएंगे, मुझे पैसे कमाएंगे, तो उससे बच्चे इंस्पायर होते हैं। और लड़की लोग, ये जो इन्फ्लुएंसर है, इसका काम, आप जब इनका आप स्टेटस देखोगे, इनका आप जो सोशल मीडिया खोलोगे, तो आपको यही दिखेगा कि रिच लाइफ स्टाइल, न्यूडिटी, ओबेसिटी और सेक्सुअल कमेंट, और जो दिखा सकते हैं, स्किन दिखा सकते हैं, व्यूज आने के लिए, वो ये करती हैं लोग। और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम जब कोई भी इंडिया में कोई भी शो को लेकर लिमिटेशन नहीं है। अगर इस तरह के शो बनते हैं तो इंडिया में एटलीस्ट करीबन 16 साल या 18 साल का लिमिटेशन होना चाहिए इस तरह के शो में, वरना आपके बच्चे किसी के भी बच्चे को देख के वो चीज़ सीखेंगे, वो फॉलो करेंगे, फिर अपने आप रोक भी नहीं पाओगे। सो देयर शुड बी एन एज लिमिटेशन इन दिस काइंड ऑफ शो। आई पर्सनली रिकमेंड टू द गवर्नमेंट और टू द ऑफिसर्स हु आर लुकिंग इनटू दिस मैटर। और दूसरा, इस बात को लेकर और अगर हम बात करना चाहें तो ये समझिए कि जब आप किसी शो को आप किसी पब्लिक में दिखा रहे हो तो आपको नहीं पता कि उसे कितनी पब्लिक देखेगी। क्योंकि जब चीज़ वायरल होती है तो उसे एक नहीं 50 मिलियन व्यू जाने पे आप समझो कितने लोग देखते हैं। उसमें से अगर 10% लोग कंज्यूम करके उसे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे तो हमारे देश की स्थिति बहुत बिगड़ जाएगी। और फिर शायद हम वो जो लिमिटेशन है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, चाहे वो जो न्यूडिटी का लिमिटेशन, वो ख़त्म हो जाएगा। और शायद फिर उसके बाद ये डिबेट ख़त्म हो जाएगी हमारे लाइफ में, या हमारे कल्चर में, कि क्या सही और क्या गलत है। और इन इन्फ्लुएंसर को देखना इसलिए इंपॉर्टेंट है। आप समझो कि रणबीर अलाहाबादिया जो इन्फ्लुएंसर में जो जिसने ये बात कही है, वो अपना आपके बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल, भक्ति, धर्म को फॉलो करने वाला, ज्ञान को फॉलो करने वाला बताता है। जब इसकी वीडियो सुनोगे, देखो, तो आपको लगेगा कि कितना बड़ा महान आदमी है, इसने कभी बुरे कर्म किए नहीं हैं। बट जब लोग को उसके उसके डार्क साइड पर ले जाता, तब समझ में आता है कि उसकी कितनी बड़ी उसकी डार्क साइड छुपी हुई है। और ये बात ये बहुत दिनों से, ऐसा नहीं कि पहला बार इसने कहा, कहीं कि इसने सिंगल कमेंट्स भी करे इन लोगों ने, बट वो उस टाइम वो बात चली नहीं। बट जब आप किसी बात को बल्क में कह देते हो ना, एक ही तरह की बात को बल्क में, तो वो चीज़ पकड़ा जाती है। इन लोगों के साथ वही हुआ। ये पहले से भी करते आते थे, बट जब आप कभी सिंगल या वन लाइनर कहीं बोलते हो तो आपको पकड़ा नहीं जाता। बट जब आप किसी बात को 10 बार बोल जाते हो ना, तो लोग नोटिस करते हैं। और इनके साथ वही हुआ। इस शो में इन्होंने बार बार न्यूडिटी, माता पिता को सेक्स को लेके, अपने सेक्स को लेके, अपने प्राइवेट पार्ट को लेके, अपने कॉन्टेस्टेंट के प्राइवेट पार्ट को लेके बात करा, जिससे काफ़ी मुद्दा खड़ा हुआ है कि बार बार अगर आप हंसने के लिए सिर्फ अगर इन्हीं चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा तो फिर वो कॉमेडी तो नहीं है। अगर मैं हंसाने के लिए सिर्फ गलत बात बोलूँ, या मैं सिर्फ सेक्स की बातें करूँ, प्राइवेट बात की बात करूँ, तो वो कॉमेडी तो नहीं हो सकता है। और वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंडियन कल्चर में, उस कंटेंट सोसाइटी को लेकर। क्योंकि जो कंटेंट जिस तरह का आज हम इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, वो काफ़ी भद्दा और वो काफ़ी गलत तरीके से दिख रहा है। आप देख सकते हो कि बिलियन व्यूज उन लोगों के जा रहे हैं जो क्लीवेज दिखा रही है, जो चाहे वो लड़की हो, चाहे वो औरत है, चाहे वो इवन लड़का भी हो, जो गे तरह के कॉन्टेस्ट होते हैं, वो भी वही काम करते हैं, जो अपना क्लीवेज दिखा रहे हैं, अपना स्किन रूटीन दिखा रहे हैं। और स्किन रूटीन का मतलब है कि सिर्फ गाल, वो स्किन रूटीन में वो सब कुछ आ जाता है जो आप देखना चाहते हो। जो पहले हमारे 10 से 20 साल पहले एमएमएस कहा जाता था, उसे आज ग्रोन वीडियो कहा जाता है। ग्रो अप, गेट रेडी विथ मी, समझ सकते हो। ये इंस्टाग्राम का ट्रेंड है हमारे लाइफ में आजकल की हर लड़कियाँ गेट रेडी विथ मी करके वीडियो बनाती हैं ग्रो का। और ये पहले 20 साल पहले ये एमएस कहा जाता था। तो यही डिफरेंस कल्चर प्रोड्यूस करता है कि अगर एक बार वो कोई चीज़ पास ऑन हो जाएगी ना, तो फिर आगे के लिए ईजी हो जाएगा, फिर सब कोई करेगा। और आप हम रोक भी नहीं पाऊँ, क्योंकि वो चीज़ फिर नॉर्मल हो जाएगी। गंदी बातें बोलना, गंदी चीज़ें करना, या गंदी चीज़ें लोगों के सामने कहना, ये नॉर्मल हो जाएगी। और आपका जनरेशन जो यंग जनरेशन है, जहाँ आपके माइंड को बिल्ड करने का, आपके माइंड को कंस्ट्रक्टिव बनाने का समय होता है, वो समय अगर वो जनरेशन इस तरह का कंटेंट देखेगा तो वो बिल्ड तो नहीं होगा। वो भी उसी रास्ते पर जाएगा जहाँ इस तरह के इन्फ्लुएंसर, इस तरह के जो पॉडकास्ट लोग हैं, वो वही वैसा ही सोचेगा, वो भी वैसे तरह की बातें करेगा। सो हमारे देश में ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हमारी न्यूडिटी या हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो लाइन है, वो हम कहाँ तक खींचें। और मैं आप सभी लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी आप इन्फ्लुएंसर देख रहे हो, उन लोग प्लीज़ फॉलो तो करते हो आप इंस्टाग्राम पे, बट उन्हें उनकी बातों को, उनके लाइफ स्टाइल को इम्प्लीमेंट करने से पहले जरूर उनके बैकग्राउंड के बारे में पता कर लेना। उनसे आप पहले देख लेना कि वो जो कह रहा है या वो जो चीज़ वो इम्प्लीमेंट, जो वो दिखा रहा है, वो सही में उसके लाइफ में इम्प्लीमेंट हो रही है, या फिर आपसे व्यूज़ कमाने के लिए। क्योंकि आपके 90% इन्फ्लुएंसर वो सिर्फ फेक लाइफ स्टाइल दिखा रहे हैं इंस्टाग्राम पे। और हम और आप देख उसी चीज़ से देख के हम लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, या उस चीज़ को देख के हम प्रभावित हो रहे हैं। और दूसरी, और इन्फ्लुएंसर लोग को पता है कि उन्हें जितना भी ज़्यादा व्यूज़ आएगा, या जितने ज़्यादा वो बातें या गंदी बातें करेंगे, जितना ज़्यादा ब्रांड इंडोर्समेंट आएगा, उतना ज़्यादा वो पैसा कमाएगा। और फिलहाल अभी जो करंट सिचुएशन है हमारे कंट्री का, यहाँ
डेली यहाँ करीबन बता सकता हूँ मैं आपको कि करीबन 50 लाख क्रिएटर हमारे देश में हैं। और जब 50 लाख क्रिएटर किसी देश में होगा तो वहाँ आप समझ सकते हो कि टॉप में आने के लिए लोग क्या क्या किस तरह का कंटेंट बनाएंगे। और उसी रेस में आने के लिए जहाँ तक मैक्सिमम लड़कियाँ हैं, जो 60% कंटेंट क्रिएटर फीमेल है, वो सिर्फ अपना स्किन शो करती हैं पूरे इंस्टाग्राम पे, पूरे यूट्यूब पे अपने चैनल को ग्रो करने के लिए, अपने व्यूज़ को लाने के लिए। बाकी 30% जो महिलाएं हैं वो जेन्युइन अपना स्किल के थ्रू, अपने जो क्रिएटिविटी उसके थ्रू वो वीडियो बनाती है, जो कंटेंट ड्रिवन करती है। बट आपके ऑलमोस्ट 60% और जो फीमेल क्रिएटर हैं वो सिर्फ उनका चैनल इस बात पे चल रहा है, उनका इन्फ्लुएंसर जर्नी इस बात पे चल रहा है, वो कितना स्किन, वो कितना अपना क्लीवेज, वो कितना अपना बैकड्रॉप दिखा रही है अपने कपड़ों के साथ, उसको उतना व्यूज़ मिलेगा। ये हो गई बात फीमेल क्रिएटर की। अब बात करते हैं मेल क्रिएटर की। मेल क्रिएटर में आप देख सकते हो कि 50-60% मेल क्रिएटर भी आपको गलत चीज़ करते हुए दिखेंगे। कोई नाली में कूद रहा है, कोई जान रहा है, कोई हग रहा है, कोई कुछ उल्टा पुल्टा खा रहा है, कोई ट्रेन पे नाच रहा है, कोई अजीब तरह का कपड़ा पहन रहा है। मैं आपको हज़ारों गिना दूंगा ऐसे क्रिएटर जो उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं, उनके व्यूज आप देख के चौंक जाओगे। उसमें सबसे बड़ा नाम आप देख लो, पुनीत सुपरस्टार हो गया, दीपक कलाल है, और भी बहुत सारे लोग हैं। जैसे आप मैं किसका नाम लूँ, बट आपको पता होगा कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो सिर्फ उटपटांग चीज़ें करने पर वो उनमें व्यूज़ आ रहा है। और यही दिक्कत है, क्योंकि जो लोग देखेगा, जो यंग जनरेशन, वो वही सीखेगा। और उसे पता है कि इसमें पैसे ही बहुत हैं। एक तो सबको पता है कि वीडियो बनाने से अगर आप क्रिएटर बन जाता हो, कुछ फॉलोवर हो जाते हो, तो आप अच्छा खासा पैसा बनाते हो। और उसी बात का फ़ायदा उठा के आज की जनरेशन कुछ भी दिखाती है और पैसा कमा रही है। और ये आप समझ सकते हो, ये एक रेस है, गेम है, जो मनी की तरफ भाग रहा है, जो फेम की तरफ भाग रहा है। बस कैसे भी फेम और मनी आना चाहिए। इट डजंट मैटर कि आपका मोरल साइंस क्या है, इस कंट्री की मोरल साइंस क्या है, यहाँ का कल्चर क्या है, उस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट एवरीबडी इज ट्राइंग टू मेक मनी आउट ऑफ देयर फेम, एंड दैट्स द रियलिटी ऑफ आवर इंडियन कंटेंट क्रिएटर community. And no one is looking upon this to make any kind of regular guidelines on this. And I request government to please at least add some kind of age restriction to any kind of show, any kind of content that drives nudity, obscenity, cleavage, and abusive comments and abusive remarks. And then we can save our society, then we can save our young generation from falling into the wrong trap of influencers guideline. Because many of the influencers right now you are seeing is just speaking nothing but a reckless statement to gain such views, and our young generation is following them and making their life on a मिजरी पाथ आई एम सेइंग। सो मेरा यही कहना है कि आप प्लीज़ अपने बच्चे पे ध्यान दीजिए कि वो किन्हें फॉलो कर रहे हैं, किनकी बातें सुन रहे हैं और किस तरह का वो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। क्योंकि आपका बच्चा जिस तरह का कंटेंट कंज्यूम करेगा, उसी तरह का उसकी बातें, उसकी हावो हवाएं वैसी हो जाएगी। सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दिस। मैं जितने भी इंडियन पेरेंट्स हैं उनसे मैं ये अपील करूँगा। और दूसरा, आप इन किसी भी इन्फ्लुएंसर का आप जब उठा के देख लोगे प्रोफाइल, आपको यही समझ में आया कि सब कुछ ना कुछ बेच रहे हैं आपको। देयर इज नो वन इज फकिंग गिविंग यू फ्री एडवाइस, एजुकेशन और एनीथिंग। दे आर जस्ट चार्जिंग मनी फ्रॉम यू। Then in any form you can say that you are not aware of that, but they are making money from you even when you are watching their video. So that's it. And मैं यही कहूँगा कि इस तरह के शो को देखने से पहले ज़रूर अपने गार्जियन को या आप अपने बच्चे को जरूर समझाएं कि आप किस तरह का कंटेंट देख सकते हो। बाकी अपने अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पे, आप क्या कहते हो इंडियन इन्फ्लुएंसर पे, इनकी बातों पे, प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।